गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच अर्थात कथन। कोई स्टेटमेंट कोई देता है, कोई कथन कहता है, कुछ बातें कहता है, वो स्पीच कहलाता है। तो ये स्पीच दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच अर्थात प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन कहने का मतलब यह है कि जब कोई श्रोता, कोई भी व्यक्ति किसी बातों को बोलता है तो हूबहू सेम टू सेम उसी के शब्दों में, उसी की तरह जैसे वो बोला है उसी की तरह से अगर हम उसको रखते हैं, कहते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सेम टू सेम जैसे उसने बोला है, जैसे उसने लिखा है, कहा है, सेम टू सेम वैसे ही अगर हम उसको बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अर्थ वही रहता है, अर्थ चेंज नहीं होता है। कहने का जो उसका डायरेक्ट स्पीच में जो भाव है, जो सेंस है, वो सेंस नहीं बदलता है, बल्कि उसका वो उसके जो रास्ते हैं, उसका जो तरीका है बदल जाता है। जैसे थोड़ा सा घुमा के अगर कुछ बातें अगर किया जाए, अर्थ नहीं बदले लेकिन उस टॉपिक को थोड़ा सा घुमा के कुछ फेरबदल किया जाए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इसे एक उदाहरण से हम समझेंगे। ये पास्ट टेंस का एक उदाहरण है। प्रेजेंट टेंस में तो कोई चेंजिंग होता नहीं, इसको डिटेल्स में भी हम जानेंगे। पहले एक एग्जांपल इसका समझते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। तो डायरेक्ट स्पीच में भी दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन जब यही इनडायरेक्ट जब इसका हम बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और दैट का प्रयोग लगेगा, मैक्सिमम दैट का ही प्रयोग लगेगा। और अभी हमने जो बनाया, एक उदाहरण जो बताया था, राम सेड या ही सेड आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू पटना। तो इसमें हमने दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा का लोप हो गया, और ये जो दैट है ये जुट गया। तो इसी तरह से हर टेंस का अलग अलग तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देता है। उसको पार्ट वाइज हम हर टॉपिक को समझेंगे, हर पार्ट को समझेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।